हेलो भाई जी, नमस्कार। सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन अधर मंत्र के इस प्यारे से परिवार में। हरियाणा में जो एसटीडी होना था 2024 वाला 25 में हुआ, लेकिन 25 वाला जो एग्जाम होना था तो ऐसा लगा कि आनन फानन में ये एग्जाम डेट निकाल दी गई है इसकी, और नोटिफिकेशन भी निकाल दिया गया। मतलब जो भी चीज़ें रही वो ठीक है रही, लेकिन उसके बाद जनवरी में उसका रहा कि जनवरी में पेपर करा लेंगे, लेकिन पेपर जनवरी में नहीं हो पाया। सबको पता था कि पेपर जनवरी में नहीं हो पाएगा। ये बस जल्दबाजी में चीज़ें जो भी की जा रही हैं वो जल्दबाजी में की जा रही हैं। चलो ठीक है, वो हुआ। उसके बाद एग्जाम डेट को लेकर चलने लग गया कि एग्जाम डेट जो है कि वो अब जनवरी में तो नहीं हो पाया एचटीडी का पेपर, लेकिन फरवरी में हो जाएगा। फरवरी में तो ऑब्वियस सी बात है, होना ही नहीं था, क्योंकि फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स हरियाणा में स्टार्ट हो जाते होने जा रहे होते हैं, और वो हो भी चुके हैं। ठीक है, 25-26 फरवरी के आसपास हो भी जाएंगे। कल से एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे। अब एसटीडी डेट को लेकर तमाम तरह की चीजें चली। कुछ दिन पहले इंटरव्यू में कहा गया जो बोर्ड के अध्यक्ष हैं उनके द्वारा कि एग्जाम जो हो एसटीडी वाला होगा, अब वो जुलाई में हो पाएगा, मई जून तक नहीं हो पाएगा। और किसी दूसरे चैनल को जब इंटरव्यू उन्होंने दिया तो उसमें उन्होंने बता दिया कि हम मई जून तक पेपर करा लेंगे। कब तक पेपर होगा हरियाणा टीटी का, वो जब तक कुछ सबूत ठोस नहीं आ जाता एसटीटी की तरफ से, तब तक अब हम नहीं मानेंगे कि पेपर उसका कब होगा। ठीक है, होगा ये ऑब्वियस सी बात है, निश्चित है कि पेपर तो होना ही होना है, लेकिन कब होगा ये हम तब मानेंगे जब ऑफिशियल नोटिस आ जाएगा। चाहे बेशक मार्च में हो जाए, लेकिन हम मानेंगे तब जब नोटिस आ जाएगा तब। अब हरियाणा में एक चीज और निकल कर आई है, वो है हरियाणा शिक्षक भर्ती। हरियाणा में तमाम शिक्षकों के पद खाली हैं। अभी विधानसभा सत्र भी चल रहा है, और इस विधानसभा सत्र में एक विधायक के द्वारा या फिर एक सदस्य के द्वारा जो सवाल पूछा गया कि कितने पद खाली हैं, उसके जवाब में सरकार ने क्या बताया। सरकार ने बताया कि अभी पूरे सरकारी स्कूलों में लगभग लगभग 21,812 के आसपास पद खाली हैं। इसको लेकर वैसे बहुत सारी चीजें चली। जो एसटीडी पास अभ्यर्थी हैं उन्होंने मुख्यमंत्री से भर्ती निकलवाने की गुहार भी लगाई कि भैया भर्ती निकाल दो, हम जेबीटी एसटीडी पहले से पास किए हुए बैठे हैं, क्या करें इस एसटीडी का अगर आप भर्ती नहीं दोगे। तमाम प्रकार के डेटा इस न्यूज में दिए गए हैं, लेकिन मैं उस पूरे डेटा पर मैं नहीं जाऊंगा। जो मुख्य खबर है वो हम एक बार देख लेते हैं। खबर यह है कि हरियाणा के प्राथमिक, माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में लगभग लगभग 21,812 पद रिक्त हैं। इनमें लगभग 16,292 पद शिक्षकों के, और 686 पद लिपिक जो क्लर्क होता है उनके, और 4,134 पद चतुर्थ श्रेणी ग्रुप डी वाले कर्मचारियों के हैं। यह जानकारी विधानसभा बजट सत्र के दौरान रनिया से जो इनोले विधायक जो हैं अर्जुन चौटाला जी, उनके द्वारा ये प्रश्न उठाया गया। उसके जवाब में जो हरियाणा के शिक्षा मंत्री हैं महिपाल ढांडा जी, उन्होंने ये जानकारी दी। इसके बाद फिर जो सदस्य हैं उन्होंने पूछा कि जो रिक्त पद हैं इन पर कोई भर्ती कराने का कोई प्रावधान है, कोई विचार है, आप विचार कर रहे हो। तो इन्होंने बताया कि हाँ, विचार वगैरह सब कर रहा है। और ये इन्होंने ये भी बताया है कि ये जो प्रक्रिया है वो एकदम से लागू है, मतलब चालू है। ठीक है, अर्जुन चौटाला जी ने जिलावार रिक्त पदों का ब्यौरा मांगते हुए पूछा कि इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, रिक्तियों के कारण विद्यार्थियों की पढ़ाई प्रभावित ना हो इसके लिए क्या वैकल्पिक व्यवस्था की गई है। तो जवाब में शिक्षा मंत्री जी ने कहा कि रिक्त पदों को भरने के लिए प्रक्रिया जारी है, मतलब प्रोसेस जारी है, ऐसा इन्होंने बताया। हालांकि कोई भर्ती हमें पिछले दिनों में देखने को मिली नहीं है हरियाणा में, लेकिन उन्होंने बताया कि प्रक्रिया जारी है। इन्होंने एसटीडी वाली चीज शामिल कर ली होगी। और फिर इन्होंने आगे कहा कि और डिटेलिंग के लिए कल आप आइएगा तो बैठ के बात करते हैं। फिर मतलब दूसरे जो सदस्य हैं उनसे कहा कि कल आप आओ तो बैठ के बात करेंगे, डिटेल से इस पर बात करेंगे कि कैसे पदों को भरा जा सकता है। ठीक है, कुछ पॉजिटिव ही चल रहा होगा, इसीलिए बोल दिया विधायक जी ने कि कल आओ बात करते हैं, मतलब मंत्री जी ने बोल दिया कि कल आओ बात करते हैं, डिटेल से बात करते हैं। तो ये चीजें रही हैं। अब बात करते हैं हरियाणा टीटी की। अब देखो, ये खबर ये भी है कि जितने भी रिक्त पद है इसको लेकर एसटीडी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने एसटीडी पहले से पास कर लिया है, तो उन्होंने भर्ती की मांग की है, भर्ती की गुहार लगाई है कि भर्ती निकाल दीजिए। ठीक है, इसमें है कि अभ्यर्थियों ने बताया है कि फिलहाल राज्य सरकार का बजट सत्र चल रहा है, ऐसे में हरियाणा सरकार ने जेबीटी भर्ती निकालने पर विशेष मंथन करना चाहिए सरकार को। एस्टेट पास अभ्यर्थियों ने बजट सत्र चलते मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से मांग की है कि जल्द से जल्द हरियाणा में शिक्षक भर्ती या जेबीटी भर्ती निकाली जाए। एसटीडी पास अभ्यर्थी इसका लाभ उठाकर जेबीटी टीचर बनकर हरियाणा सरकार की सेवा कर सकें। ठीक है, मतलब तमाम प्रकार की चीजें वही हैं जो अन्य राज्यों में होती हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में बीटीसी और डीएलएड और ये सीटेट स्टेट पास अभ्यर्थी हैं, वो बार बार बोलते रहते हैं कि भर्ती निकालो, लेकिन उत्तर प्रदेश में तो जो मंत्री जी आते हैं वो अनुपात और शिक्षक और छात्र अनुपात बराबर कर देते हैं, अनुपात समानुपात बराबर कर देते हैं। हालांकि यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे मंत्री जी ने बोला है कि ठीक है, इस पर प्रक्रिया जो है वो चालू है। अब हम बात कर लेते हैं कि एसटीटी होगा कब। अब जो अभ्यर्थी पहले पास कर लिया है एसटीटी 2024 वाला, जिनका पास हो गया था, जो 2025 में हुआ था, तो अच्छी बात है। अगर नहीं हो पाया था और जिन्होंने ये फिर से नोटिफिकेशन आया उसमें अप्लाई किया, उनका पेपर कब होगा जो कि जनवरी में होना था, उसको लेकर अभी कोई ठोस, क्योंकि अगर आप देखोगे जो इसके जो जो अध्यक्ष हैं, डायरेक्टर हैं, वो जितने मीडिया वाले जाते हैं उनसे हर महीना को बदल कर ऐसा लगता है कि वो खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि पेपर हमें कराना कब है। मतलब कोई ए नाम का मीडिया वाला गया, उसने पूछा कब होगा, तो बोल देते, वो मीडिया वाला बोल देता, मैंने खुद वीडियो देखी, आप भी देख सकते हो,
वो अगर मीडिया कर्मी ने बोल दिया कि जुलाई में पेपर कराने का प्रावधान है, तो बोल हाँ निश्चित हम जुलाई तक करा देंगे। किसी दूसरे ने कहा कि आप जून तक पेपर कराने का प्रावधान है, बोले निश्चित जून तक करा देंगे। तो इस पर हम तब ठोस चीज मानेंगे, तब मानेंगे, निश्चित डेट तब मानी जाएगी जब बोर्ड की तरफ से कुछ आ जाएगा। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं कि जुलाई तक पेपर हर हालत में वैसे कराया जा लेना चाहिए, क्योंकि इससे आगे बढ़ने का कोई मतलब कोई औचित्य बनता नहीं है। क्योंकि अभी बोर्ड एग्जाम की वजह से ये पेपर टाला गया है, हरियाणा टीटी 2025-26 वाला। और जैसे ही बोर्ड एग्जाम मार्च में खत्म होंगे, उसके बाद सीधे फिर तैयारियां शुरू कर दी जाएंगी 1-2 महीने का समय लेके। तो लगभग लगभग मार्च अप्रैल मई मई या जून के आसपास तक पेपर ये करा लिया जाएगा, जून या जुलाई, फिर तो एक ही बात हो जाती है। ठीक है, आप लोग तैयारी करते रहो। बाकी रीओपन वाली बात है तो वो देखने आगे टाइम में पता लगता है, पहले से कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं किया जाता है। ठीक है, तो आप तैयारी करते रहो, पढ़ाई करते रहो। टेट मंत्र अपना जो चैनल है, वहाँ पे वैसे तो सभी टेट क्लासेस चल रही हैं, आपकी हरियाणा टीटी के लिए भी अलग से कुछ अच्छा सा पैकेज बनाकर आपको क्लासेस दी जाएंगी, तो उसके लिए आपको चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। तो आप जुड़ जाइएगा टेट मंत्र चैनल पर। बाकी और कुछ इस पर अपडेट आता है तो समय रहते आपको बता दिया जाएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, ये जो खबर रही है वो टीचर्स वैकेंट पोस्ट के लिए लेकर खबर रही है। हरियाणा में लगभग लगभग अभी 16,292 टीचर्स के पद खाली हैं इस खबर के अनुसार, और डेटा जो दिया गया विधानसभा में उस डेटा के अनुसार। और टोटल सभी सरकारी स्कूल्स में लगभग 21,812 पद टोटल खाली है सभी सरकारी स्कूल्स में। ठीक है, बाकी आपका कोई सुझाव है, कोई डाउट है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। वीडियो पसंद आई है लाइक शेयर करें, जुड़े रहें धनवंतरि परिवार के साथ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू।